जयराम जी की राजा सिंधी जय झूलेलाल बोलता है। आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है मस्जिद मस्जिद लाउड स्पीकर, तो कुछ हम भी बोल रहे इसके ऊपर। मुझे एक बात समझाइए, नवरत्न राणा ने बोला हनुमान चालीसा का पाठ करना है हमें मातुश्री के सामने, तो उसमें गलत क्या है? आज हमें बाल ठाकरे याद आते हैं। अगर बाल ठाकरे होते थे तो क्या बोलते थे? नवनीत जी बाहर नहीं, आप मेरे घर पे आके करिए हनुमान चालीसा का पाठ। आज शिवसेना को क्या हो गया है? जो हिंदुत्व की पार्टी है आज वो हिंदुत्व को भूल गई है। जो पास्ट में हुआ है, जो पास्ट में हिंदू राजाओं ने किया था, आज वो ये कर रहे हैं। राज ठाकरे जी हैं जो आज भी बाल ठाकरे जी के नक्श में कदम में चल रहे हैं। आज लाउड स्पीकर हटाना है तो उदय जी को क्या इसमें प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आती है मेरे को। पर राज ठाकरे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उदय जी जो अपने हिंदुत्व को भूल चुके हैं, अब जो राम का नाम लेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये क्या फिर मुगल को ला रहे हैं क्या? जो लोग मातोश्री में आते थे आज शिवसेना वाले उधर जाते हैं, उल्टा काम हो गया है। बाल ठाकरे जी की, जब तक बाल ठाकरे थे जो महाराष्ट्र में बोलते थे वही होता था, और बाल ठाकरे जी हिंदुत्व की बात करते थे। अभी तक हमने उदय ठाकरे जी से कभी नहीं सुना इस बारे में। बाल ठाकरे जी कांग्रेस के खिलाफ थे, पर वो कांग्रेस के साथ बैठकर ही सरकार बना रहे हैं। अब पास्ट में क्या हुआ था आपको मालूम है? क्यों मुसलमानों ने राज किया था? क्योंकि हिंदुओं में जयचंद जैसे लोग थे। आप समझ होंगे मेरा इशारा क्या है। आज की तारीख में भी जयचंद लोग हैं। केजरीवाल है, राहुल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये सब जयचंद हैं। ये खुद हिंदू को हराना चाहते हैं कि ताकि फिर मुगल राज करें। आपको याद होगा मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान ने उसको 16 बार हराया, और 16 बार उसने, मोहम्मद गौरी ने कसमें खाई अपनी अल्लाह की, अपने बच्चों की, कि मुझे माफ कर दो, मैं दूसरी बार आप पे हमला नहीं करूंगा। फिर भी क्या हुआ? किया उसने, 17 बार किया। जयचंद जैसे लोग थे, पृथ्वीराज हार गए, पर गौरी ने नहीं छोड़ा उसको बंदी बना के ले गया, बंदी ला के ले गया, उसकी आंखें निकाल दी। ये हम दयालु थे पहले, अब नहीं। अब हिंदू जाग चुका है, अब दया नहीं है। अब दया करोगे तो वही हाल होगा। 16 मौके दिए, एक मौका उसने नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उसकी आंखें फोड़ दी। कोई बात नहीं, उसका बदला लिया। उसको बुलाया किसने? आप अजमेर शरीफ दरगाह पे जाते हैं, ख्वाजा साहब बोलते हैं, हमारे हिंदू भी जाते हैं वहां पे। क्या उसकी सच्चाई मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है। ये जो ख्वाजा साहब बोलते हो, जनरल चिश्ती, इसने ही मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था, पृथ्वीराज चौहान को हराओ क्योंकि ये इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने उसको सिर्फ अपने घर पर रहने की इजाजत दी थी, ऊंट खाने में। ओए जनरल चिश्ती, जिसकी दरगाह पर आज जाके हिंदू माथा टेकते हैं, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया, आके इससे लड़ो, उसको हराओ तो ये इस्लाम कबूल करे। फिर भी हम हिंदू जाते हैं क्योंकि हमें इतिहास पढ़ाया ही नहीं है। हमें इतिहास किसका पढ़ाया गया है? औरंगजेब का, जो एक लुटेरा कातिल था। बाबर का, जो एक लुटेरा था, कातिल था, है, जिनके पास खाने को नहीं थे, वो लूटने के लिए हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। तो इतिहास में बराबर बताओ ना। किसी को महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम मालूम है, या महाराणा प्रताप जी के बेटे का मालूम है, या पृथ्वीराज चौहान के बाप का मालूम है, या पृथ्वीराज चौहान के बेटे का मालूम है? पर सबको यह मालूम है कि बाबर का बेटा कौन था, औरंगजेब का बेटा कौन था, शाहजहां कौन था, यह सबको मालूम है। यह सिखाया गया हमें इतिहास में। हमें इतिहास गलत पाया गया, हमें इतिहास लुटेरों का पढ़ाया गया। ये सब लुटेरे, डाकू, बदमाश थे। इन्होंने हिंदुओं के साथ जास्ती की, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया, उनके जलिए काटे, उनके मंदिर तोड़े हमारे इन लोगों ने, अपनी मस्जिदें बनाई।
आज जब हमारी कोर्ट बोलती है कि मस्जिद की वीडियोग्राफी होगी, सर्वे होगा, तो ये ही टोपी पहन के नाटक करते कि हम नहीं करने, क्यों नहीं करने दोगे? डर है क्या तुमको? जितने भी मंदिर बने हैं, जितने भी मस्जिद बने हैं औरंगजेब के जमाने, औरंगजेब लुटेरे के जमाने में, वो सब मस्जिद चेक होनी चाहिए, वो सब मंदिर ही है। तब औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाता था कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनानी है? वो तो हिंदुओं के एक दिन में 1.25 टन जनिए काट देता था। उसका इतिहास पढ़ाते हैं हमें, बाबर का पढ़ाते हैं, अकबर को महान बताते हैं। कौन सा महान? नंबर 1 अयाशी आदमी था वो। उसकी बीवी की गिनती नहीं थी, इतनी बीवियां थी उसकी। अरे ये लोग अपने नहीं है, हमारे क्या होंगे? अपने बापों को, अपने भाइयों को, औरंगजेब क्या था? अपने भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा। और शाहजहां क्या था? ताजमहल बनाया तो जिसने बनाया तो उसके हाथ काट दिए। ये लोग किसके हो सकते हैं? जो अपने बाप को मारे, जो अपने बच्चों को मारे। जिसने ताजमहल बनाया उसके हाथ काट दिए, जिन्होंने अपने प्रॉफिट तक को नहीं छोड़ा। प्रॉफिट हुसैन को मार दिया, उसकी फैमिली को मार दिया। ये किसके हो सकते हैं? ये किसी के नहीं हो सकते। क्या हुआ था सोमनाथ में? महमूद गजनवी क्या किया उसने? वो लूटने आया, इधर लूटा, सबको लूटा। उधर भी जयचंद जैसे लोग थे, उसकी वजह से हारे। सोमनाथ मंदिर लूटा, 17 बार हिंदुस्तान को लूटा गया। ये सब लोग ऐसे लोग हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है इनके पास। ये सब उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इधर के लुटेरे, डाकू, बदमाश लोग थे। इनकी हिस्ट्री बताई गई है। 1000 साल तक हिंदू दबा है, अब नहीं दबेगा। क्यों औरंगाबाद नाम रखा हुआ? चेंज करो उसका। औरंगजेब की मजार बना रखी, क्यों बना रखी है? जिसने हमारे हिंदुओं को मारा, हिंदुओं की जनिए काटे, मंदिर तोड़े। काशी भी बनेगा, मथुरा भी बनेगा, वाराणसी भी बनेगा मंदिर, सब जगह मंदिर बनेगा, सब मंदिर ही है। हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म नहीं था। ये दादागिरी से इन्होंने मार काट के बनाया। कभी सुना है किसी हिंदू राजा ने किसी मुसलमान कंट्री पे हमला करके उनको बोला हिंदू बनाओ? ये धर्म सिखाता है इनको? ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। हम हिंदू की मार्केटिंग करने नहीं जाते हैं। हमारे धर्म को 1000 साल से ज्यादा खत्म करने की कोशिश की गई है, फिर भी नहीं खत्म कर सके। दैट इज कॉल्ड सनातनी। यह है सनातन धर्म। हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं, वो बोलते हैं एक ही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और हम हिंदू क्या बोलते हैं? सब में भगवान है। पहाड़ में पूजा करते हैं हम चांद की पूजा करते हैं, हम सूरज की करते हैं, पानी, जल, वायु, सबकी पूजा करते हैं। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म का यह मानना है कि सब में भगवान है। इसलिए हम किसी से मिलते हैं तो उसको हाथ जोड़ते हैं कि तेरे अंदर जो भगवान है उसको भी राम राम। ये होता है धर्म। जयराम जी की जय झूलेलाल। हिंदू अब सोना नहीं, सो गए तो तुम्हारा हाल पृथ्वीराज चौहान जैसा ही होगा। जय राम जी की जय झूलेलाल।